फ्रेंड्स टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग एक लेक्चर आपको जो आज मिलने वाला है वो मिलेगा हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। हाइड्रोलिक्स इस सब्जेक्ट के ऊपर आज ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं और इसमें टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओपन चैनल फ्लो। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और WRD एस्पायरेंट्स के लिए। WRD में जो फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट अपने को आता उसके अंदर सिर्फ दो टॉपिक आते हैं, एक चैनल फ्लो और एक पाइप फ्लो। मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ दो ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते, ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो के ऊपर। बाकी जो क्वेश्चन आते वो हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर आते हैं, पंप्स हो गए, टर्बाइंस हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, जेट्स हो गए, उसके ऊपर बाकी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये टॉपिक सारे WRD एस्पायरेंट्स के लिए और सारे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना, पूरा लेक्चर देखना। और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं आज वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चैनल फ्लो मतलब क्या होता है? तो अगर हम चैनल फ्लो को पाइप फ्लो के साथ में कंपेयर करें तो हम दो तीन पॉइंट से उसको कंपेयर कर सकते हैं। पहली बात तो कि पाइप पूरा क्लोज रहता और चैनल का टॉप एक्सपोज रहता। मीन्स कोई भी अगर चैनल निकालना है, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ट्रायंगुलर, तो उसका हमेशा जो टॉप रहता चैनल का टॉप हमेशा एक्सपोज रहता, ओपन रहता। जैसे गटर देखते हैं अपन, साइड गटर्स, नाला नाला हो गया, ये सारे कैसे जिसके टॉप ओपन रहते हैं। तो चैनल और पाइप के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है कि चैनल इज इट इज एक्सपोज्ड एट टॉप से कैसा रहता, ओपन रहता, एक्सपोज मतलब ओपन। दूसरा पॉइंट चैनल में क्या रहता है कि चैनल को तीन साइड रहती है, एक साइड ओपन है, मतलब हाउ मच साइड्स चैनल्स हैव, थ्री साइड्स। अगर रेक्टेंगुलर है तो भी थ्री साइड है, ट्रापेजॉइडल है तो भी थ्री साइड रहेंगे। ट्रापेजॉइडल में दो साइड कैसे रहेंगे, स्लोपिंग रहेंगे और एक बॉटम रहेगा। उसके बाद में अगर कुछ नया कुछ पता है ओपन चैनल हो के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ सकते तो वह सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के जो वैल्यूज रहते हैं पाइप फ्लो के अंदर और चैनल फ्लो के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। पाइप फ्लो में अपने को बहुत से लोगों को पता है, पाइप फ्लो के अंदर लेस देन 2000 रहा रेनॉल्ड्स नंबर तो लैमिनार फ्लो रहता, मोर देन 4000 है टर्बुलेंट फ्लो रहता, और इन बिटवीन है तो फिर ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं उसको अपन। लेकिन वो सेम सिग्निफिकेंस चैनल फ्लो के अंदर काम नहीं आती। अगर तुमको ओपन चैनल फ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहां तुमको अगर रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस पता रहना चाहिए, जो एग्जाम में पूछ सकते। तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 500 से कम है तो उसको बोलते हैं अपन लैमिनार फ्लो, और वो अगर 2000 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अपन टर्बुलेंट फ्लो, और अगर 500 से 2000 के बीच में कहीं तो भी है तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन फ्लो। तो और कुछ अगर डिफरेंस पता करना है चैनल और पाइप के अंदर तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेनॉल्ड्स नंबर का। और एक पॉइंट अगर कुछ पता करना है तो चैनल पाइप फ्लो सिर्फ, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, पाइप जो रहते हैं वो सिर्फ सर्कुलर शेप के रहते हैं, लेकिन चैनल कोई भी शेप का रह सकता है, रेक्टेंगुलर चैनल, ट्रापेजॉइडल चैनल, सर्कुलर चैनल, एलिप्टिकल चैनल, ट्रायंगुलर चैनल। आज जो बेसिक मैं फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा आप लोगों को, एक आधा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का, तो वो रहेगा ट्रापेजॉइडल चैनल का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस मोस्टली क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ट्रापेजॉइडल चैनल के ऊपर ही पूछते, कम से कम जेई लेवल के एग्जाम के ऊपर। तो और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय चेजिस एंड मैनिंग्स फॉर्मूला। अगर अपन पाइप फ्लो का टॉपिक कंसीडर करते, पाइप फ्लो के अंदर डिस्चार्ज कैलकुलेशंस होता डार्सी-वेइसबाच फॉर्मूले से, जो रहता है FL v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस dt। और अगर वही अपने को डिस्चार्ज कैलकुलेशन करना है चैनल फ्लो के अंदर तो वो होता चेजिस और मैनिंग्स फार्मूला से। तो ये एक और डिफरेंस है पाइप फ्लो के अंदर और चैनल फ्लो के अंदर। तो इस टॉपिक से आप लोगों को ये भी पता चल गया कि पाइप फ्लो में क्या क्या कंपैरिजन रहता, ये पाइप फ्लो क्या रहता वो भी आपको थोड़ा फॉर उसका डिस्कशन मिल गया पाइप फ्लो के बारे में भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखना चैनल फ्लो के संदर्भ में।
अब चैनल फ्लो के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लेकिन आज जो दो टाइप्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रापेजॉइडल चैनल। और भी टाइप्स रहते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये दो इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रापेजॉइडल चैनल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल फ्लो के अंदर हमको तीन तरह के टर्म्स हरदम निकालना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का है, तो उसमें तीन तरह के टर्म्स हर प्रॉब्लम में निकालना पड़ता है। एक टर्म रहती है वेटेड एरिया, एक टर्म रहती है वेटेड पेरीमीटर, और एक टर्म रहती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोलते हैं या हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है A/T, इसको बोलते हैं अपन A, इसको बोलेंगे अपन P। तो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया निकालना सिंपल एकदम B इंटू डी, जस्ट उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा B/D, उसका वो इसका एरिया हो गया। रेक्टेंगुलर चैनल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो भी सिंपल है, रेक्टेंगुलर चैनल इस तरह से रहेगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर मतलब क्या होता है, वेटेड मतलब जो जो साइड्स पानी के कांटेक्ट में है वो सारे साइड्स की सम। तो इसमें कितनी साइड पानी के कांटेक्ट में रहेंगी, ये टॉप से ओपन रहता है तो ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, ये तीन साइड जो है वो पानी के कांटेक्ट में है। तो ये जो बी रहता है इसका और ये डी रहता है, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, बी प्लस ट्वाइस डी। ये बी और डी दो बार आएगा तो ट्वाइस डी। तो रेक्टेंगुलर चैनल में सिंपल है, अगर अपने को फॉर्मूला निकालना है एरिया का पेरीमीटर का तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब ट्रापेजॉइडल चैनल का अगर अपने को निकालना है एरिया और पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर निकल गया कि अपने को आर निकाल जाता है A/P से। तो ट्रापेजॉइडल चैनल क्या रहता है, उसमें साइड स्लोप्स रहते हैं। ट्रापेजॉइडल चैनल में इसमें सिर्फ एक ही स्लोप रहता है जो रहता है बेड स्लोप, ये बेड को रहता स्लोप। ट्रापेजॉइडल चैनल में दो स्लोप रहते हैं, एक रहता है बेड स्लोप और एक रहता है साइड स्लोप। इसमें दो स्लोप तुमको मिलने वाले हैं, बेड स्लोप और साइड स्लोप। समझो इसको बोला मैंने डी, और इस तरह के ट्रापेजॉइडल को थोड़ा यहाँ ट्रायंगल ऑफ पोर्शन कंस्ट्रक्ट किया है ऐसा, और ये इसका साइड स्लोप है, समझो 1:n। सपोज इस साइड स्लोप क्या बोला मैंने, 1:n बोला। इसमें 1:n का मीनिंग क्या है, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। इस स्लोप में 1:n का मीनिंग क्या है, 1 वर्टिकल और n हॉरिजॉन्टल। ये इसका चैनल का डेप्थ हो गया सपोज d। तो जब वर्टिकल 1 रहता तो हॉरिजॉन्टल n रहता, ऐसा ये साइड स्लोप बोलते हैं। तो अगर मैंने वर्टिकल d लिया तो ये हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, जब वर्टिकल 1 रहता तो हॉरिजॉन्टल n आता। अगर वर्टिकल अपन ने d लिया, ये से d है नहीं है, तो वर्टिकल अगर d लिया तो हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, जैसे देखो 1 वर्टिकल में n हॉरिजॉन्टल आ रहा तो d वर्टिकल पे कितना हॉरिजॉन्टल आएगा, ये अपने को निकालना है। ये निकालना है हॉरिजॉन्टल, ये निकालना जरूरी है कि इधर का मिल गया इधर का मिल गया तो अपने को ये चैनल की टॉप विड्थ मिल जाती, अपने को अपने चैनल का टॉप विड्थ मिल जाता फिर। इसलिए ये दो वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो 1 वर्टिकल में अगर हॉरिजॉन्टल n है तो d वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो n इंटू d, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कितना आ गया, n इंटू डी आ गया। ये भी कितना आ गया, n इंटू डी आ गया। अब ये टॉप विड्थ कितनी आ जाएंगी, फिर ये हो जाएंगी b प्लस ट्वाइस एन डी, ये एक एन डी ये एक एन डी, मतलब b प्लस ट्वाइस एन डी। तो टॉप विड्थ कितना आ गया, b प्लस ट्वाइस एन डी आ गया। अब अगर मेरे को ये स्लोपिंग साइड का वैल्यू निकालना है, ये कितना आता। अब अगर मुझे ये स्लोपिंग साइड जो है स्लोपिंग साइड उसका वैल्यू निकालना है, वैसे निकालेंगे तो आप हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये अगर ट्रायंगल कंसीडर किया अपन ने तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर इसको ट्रायंगल कंसीडर करता हूं मैं तो इसमें ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, मतलब nd का स्क्वायर, nd का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है, अपनी स्लोपिंग साइड है। तो देखो nd का होल स्क्वायर मतलब क्या, n स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहां से अगर d स्क्वायर कॉमन निकाल क्या बचता है, n स्क्वायर प्लस 1। d स्क्वायर कॉमन निकाल क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 1। d स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल देता है तो d हो जाएगा बचा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। मतलब स्लोपिंग साइड अगर मुझे निकालनी थी तो स्लोपिंग साइड का वैल्यू कितना आ गया, d रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर ट्रापेजॉइडल चैनल का टॉप विड्थ कितना है अपना b प्लस ट्वाइस एन डी, उसका साइड स्लोप कितना रहता, 1v/n हॉरिजॉन्टल। बेड स्लोप का सिंबल क्या रहता है, हमेशा s। बेड स्लोप का सिंबल हमेशा s रहता है जो कॉलम में दिया रहता है।
आपको ये स्लोप भी इस तरह से दिया रहेगा 1v समथिंग हॉरिजॉन्टल। अगर कभी स्लोप इस तरह से दिया हुआ है 3v2 हॉरिजॉन्टल, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि वर्टिकल के साथ में हमेशा 1 ही चाहिए। जब भी अपन साइड स्लोप लिखते तो वर्टिकल के साथ में हमेशा 1 ही चाहिए। मतलब अगर वर्टिकल के साथ में 3 है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और ये 3 उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1v2/3h। इसमें आपका n कितना हो गया 2/3 हो गया। तो ये ध्यान में रखना, कुछ भी स्लोप दिया रहेगा 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो अपना n 2 हो गया। लेकिन अगर 4 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो अपना v क्या होगा 3/4h होगा, तो अपना n कितना होगा 3/4 होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप साइड स्लोप लिखोगे तो वर्टिकल के साथ में हमेशा 1 ही आना चाहिए और 1 वर्टिकल के साथ में जो हॉरिजॉन्टल होगा वो अपना n रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करके रख लो, सारी चीज लिख के रखो, रजिस्टर लेके बैठा करो जब लेक्चर स्टार्ट करता। जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करते देखना रजिस्टर लेके बैठा करो ताकि आप सारी चीजें नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो स्लोपिंग साइड तक अपन आ गए। अब अपने को निकालना क्या है, आगे अपने को निकालना है एरिया और पेरीमीटर। तो अपन निकालेंगे एरिया और पेरीमीटर। ये वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख देना। तो अब अगर इसका मेरे को एरिया निकालना है, वेटेड एरिया इस ट्रेपेजॉइडल चैनल का, तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है ट्रेपेजॉइडल का? ट्रेपेजॉइडल के एरिया का फॉर्मूला रहता a + d/2 × h, जनरल फॉर्मूला रहता। अभी मैंने सेंटर ऑफ लेक्चर दिया था, मैं एमपीसीबी का उसमें बताया था। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला a + d/2 × h, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सपोज a मतलब अपना टॉप विड्थ है, b + ट्वाइस nd, और b मतलब मेरा बॉटम विड्थ है जो मैंने निकाला b। टॉप विड्थ निकाला b + ट्वाइस nd, बॉटम विड्थ निकाला b/2, और h मतलब क्या है ट्रेपेजॉइडल की हाइट है, तो हाइट मतलब सपोज कितनी है d है, जो ट्रेपेजॉइडल का डेप्थ है कितना है d है। तो ये b + b हो गया ट्वाइस b + ट्वाइस nd/2 × d। ये 2 कॉमन निकलता है, ऐसे क्या बचा b + nd/2 × d। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा b × d क्या हो जाएगा bd + n × d × d, ये हो जाएगा nd²। मतलब ये ट्रेपेजॉइडल का अगर एरिया निकालना है वेटेड एरिया, तो क्या आ गया फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग bd + nd²। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वेटेड एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल, एमसीक्यू भी आ सकता है ऐसा। वेटेड एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल = bd + nd², या फिर यहाँ पे वो सिंबल चेंज कर सकते हैं b × h + n × h², इस तरह से सिंबल चेंज कर सकते हैं। अब निकालेंगे वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर अगर निकालना है अपने को ट्रेपेजॉइडल चैनल का, तो कैसे निकालेंगे? तो ट्रेपेजॉइडल चैनल में देखो 3 साइड रहती है, और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, वो तीनों की साइड क्या है पानी का कांटेक्ट आने वाली है। ऑल द 3 साइड्स आर वेटेड, तो सारे वेटेड साइड्स का सम रहता है पेरीमीटर। तो ये सारे साइड्स का सम करने का है, मतलब एक b + 2 × स्लोपिंग साइड्स, एक बॉटम विड्थ है b और 2 उसमें क्या है स्लोपिंग साइड है, मतलब b + 2 × स्लोपिंग साइड्स। इसीलिए मैंने स्लोपिंग साइड्स पहले अपन निकाल दिया। स्लोपिंग साइड का अभी अपन ने वैल्यू निकाला था d√n² + 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो साइड्स है, तो 2d√n² + 1। मतलब पेरीमीटर का सिंपल फार्मूला क्या आ गया b + 2d√n² + 1। ये फार्मूला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। वेटेड पेरीमीटर फॉर ट्रेपेजॉइडल चैनल b + 2d√n² + 1। सिंबल चेंज हो सकते लेकिन फार्मूला वैसे रहेगा b + 2d√n² + 1। ये भी आप लिख देना, वीडियो को पॉज करके, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आराम से देखना लेक्चर, ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए। मैं वैसे स्लो ही पढ़ा रहा, आप पॉज करके देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। जितना पार्ट आप लिखते हो उतना पार्ट लिखना पहले, और वो अच्छी से इंटरप्रेट कर लेना। ठीक है, तो ये अगर अपन आगे अब ट्रेपेजॉइडल चैनल की अपन ने एरिया निकाल दिया, पेरीमीटर निकाल दिया, ये दो निकाल दिया, मतलब अपने को आगे जाके हाइड्रोलिक मीटर तो आराम से निकाल दिया था। अब अपन आएंगे दो फॉर्मूले पे, जो दो फॉर्मूले अपने को यूज करने का। ये फॉर्मूले भी कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रह सकता क्वेश्चन, चाहिए फॉर्मूला क्या रहता है, मैनिंग्स फॉर्मूला क्या रहता है वो लिख के बताओ। तो चाहिए फॉर्मूला रहता है v = c × √rs। डेरिवेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं एमसीक्यू में, तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वरना डिप्लोमा या एग्जाम में कोई डेरिवेशन आता ना इंजीनियरिंग में आता। तो v = c √rs, और मैनिंग्स फॉर्मूला रहता v = 1/n ×
r⁴ इंटू s⁴ 1/2। तो इसमें c का मीनिंग हो गया चेजिस कांस्टेंट, और इसमें n का मीनिंग हो गया मैनिंग्स कांस्टेंट। c का मीनिंग हो गया चेजिस कांस्टेंट, n का मीनिंग हो गया मैनिंग्स कांस्टेंट, और s मतलब बेड स्लोप। s का मीनिंग क्या होता है? बेड स्लोप होता है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आगे बढ़ते। इसमें कोई बेसिक प्रॉब्लम आ सकता है, तो लेकिन वो अपन नहीं कंसीडर करेंगे। आप जो प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे वो रहेगा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का। तो अब अपन जाएंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के ऊपर। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या रहता है? तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब क्या रहता है? ऐसा सेक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करने का है जिसमें आपको कम से कम खर्चा लगा के, कम से कम खर्चे में चैनल बांध के मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलना चाहिए। इस तरह का सेक्शन कंस्ट्रक्ट करना जिसमें कम से कम खर्चा लगे और डिस्चार्ज मैक्सिमम मिले। इस तरह से अपने को जो सेक्शन कंस्ट्रक्ट करते उस सेक्शन को बोलते हैं अपन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्या कर सकते हैं अपन जिससे अपने को चैनल बांधने में खर्चा कम आए और डिस्चार्ज मैक्सिमम मिले। तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या रहता है। पहले तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला रहता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब अगर अपने को चेजिस से सॉल्व करने का है या मैनिंग से सॉल्व करने का है तो v का फॉर्मूला क्या रहता है? सपोज अपन चेजिस से सॉल्व कर रहे हैं तो v का फॉर्मूला क्या रहेगा? c√rs। मतलब ये वेलोसिटी है ये बेसिकली किस पे डिपेंड है? c तो कांस्टेंट है और बेड स्लोप भी कांस्टेंट रहता है। बेड स्लोप को आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उतना स्लोप तो कम से कम देना ही पड़ता। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहती? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे, r पे। वेलोसिटी जो है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली वेलोसिटी r पे ही डिपेंड है। अगर अपन r ज्यादा रखेंगे तो वेलोसिटी में ज्यादा आएंगी, और वेलोसिटी ज्यादा आएंगी तो डिस्चार्ज भी ज्यादा आएगा। तो अपने को रखना करना क्या है कि अपने को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमेशा मैक्सिमम रखने की कोशिश करने का है। अगर अपन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को मैक्सिमम रख सकते तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा तो डिस्चार्ज भी मैक्सिमम आएगा ही आएगा। तो r कैसे मैक्सिमम आ सकता? तो आपको देखना पड़ेगा r का फॉर्मूला क्या रहता है? a/p। अब r के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या है? पेरीमीटर है। तो यहाँ से समझते हैं कि अगर अपन पेरीमीटर कम करेंगे तो r बढ़ेगा, अगर आप डिनोमिनेटर को कम करते तो r क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे पेरीमीटर कम होगा वैसे वैसे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बढ़ेगी। क्वेश्चन बन सकता है पे एज पेरीमीटर डिक्रीजेस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इंक्रीजेस। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। जैसे जैसे पेरीमीटर कम होता हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बढ़ता। तो आपको क्या करने का है? पेरीमीटर कम रखने का है। अब पेरीमीटर कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है रेक्टेंगल के अंदर? रेक्टेंगल में देखा तो b+2d। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है? b+2d। तो b तो देखो एक बार ही ऐड करने का है, पेरीमीटर निकालते वक्त b तो एक बार ही ऐड करने का है, लेकिन d दो बार ऐड करने का है। ट्रापेजॉइड में देखो स्लोपिंग साइड दो बार ऐड करने का है। तो b से इतना फर्क नहीं गिरेगा। अगर आप एक ऐसा सोचते हैं कि अपन b कम करेंगे और d ज्यादा रखेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा पेरीमीटर के अंदर, क्योंकि b तो एक बार ही ऐड हो रहा ना, लेकिन d दो बार ऐड हो रहा। तो करना क्या है? डेप्थ कम करनी है। जितना आप डेप्थ कम रखोगे उतना ही चांस है पेरीमीटर कम आएगा। जितना पेरीमीटर कम आएगा उतना चांस है r बढ़ेगा, जितना r बढ़ेगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो अगर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कंस्ट्रक्ट करने का है तो बेसिकली क्या कंडीशन रहना चाहिए अपना? ये तो मैंने कंडीशन थ्योरेटिकली बताया है क्या कर सकते हैं अपन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर कंस्ट्रक्ट करने का है तो किस कंडीशन का यूज करना चाहिए हम लोगों ने कि हमने डेप्थ कम रखनी चाहिए। जितना हम ट्राई करेंगे डेप्थ कम रखने का, बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो सके उतना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके उतना हम डेप्थ कम रखेंगे तो पेरीमीटर कम होगा तो r बढ़ सकता है। तो इस तरह के चैनल सेक्शन को बोलते हैं हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। ये क्वेश्चन बन गया ऐसे, एज द पेरीमीटर डिक्रीजेस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विल बी इंक्रीज। तो इसके कुछ कंडीशन रहते हैं। कंडीशन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, कोई भी चैनल सेक्शन को अगर मोस्ट इकोनॉमिकल अपने को कंस्ट्रक्ट करने का है तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर डिजाइन करने का है तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करने के लिए क्या कंडीशन रहती है? तो पहले बता था रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। रेक्टेंगुलर चैनल अगर कंस्ट्रक्ट करने का है तो रेक्टेंगुलर चैनल में पहली कंडीशन रहती b = ट्वाइस d। b को ज्यादा रखना है आपको, b को क्या रखने का है? ज्यादा रखने का है एज कंपेयर टू d। तो इसलिए पहली कंडीशन क्या है? b = ट्वाइस d। और दूसरी कंडीशन क्या है?
R इज इक्वल टू डी बाई टू। इस तरह के दो कंडीशन का अगर आपने यूज किया प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या चैनल डिजाइन करते वक्त तो आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ से समझना, इसके डेरिवेशन में जाने रहेंगे अपन क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। डेरिवेशन बहुत लंबे है इसकी, कम से कम 3 से 4 पेज तक डेरिवेशन है इसकी। देखिए एमसीक्यू में डेरिवेशन नहीं पूछते अपने को, कंडीशन आ सकती रेक्टेंगुलर चैनल के मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कंडीशन क्या है, आ सकता। ट्रापेजॉइडल चैनल की कंडीशन क्या रहती, तो उसमें रहता b plus twice nd is equal to 2d root n square plus 1। फर्स्ट कंडीशन रहती b plus twice nd is equal to 2d root n square plus 1 और सेकंड कंडीशन सेम है d by 2। सेकंड कंडीशन सेम है d by 2। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकते क्वेश्चंस। ट्रापेजॉइडल चैनल की कंडीशंस टू मोस्ट इकोनॉमिकल और रेक्टेंगुलर चैनल की कंडीशंस टू मोस्ट इकोनॉमिकल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशंस लिख के रखो ताकि आप अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको मैं डाटा जो प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का, ताकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। बाकी प्रॉब्लम के लिए आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन अब जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करेंगे कोई एग्जाम का तो वहाँ प्रॉब्लम आती ही आती है। तो देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो ट्रापेजॉइडल चैनल has side slope 3h is to 4v। क्या दिया है साइड स्लोप 3 हॉरिजॉन्टल is to 4 वर्टिकल, कॉमा बेड स्लोप मतलब s होता वो दिया है 1 in 4000। 1 in 4000 मतलब क्या होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -4। उसके बाद में कॉमा डिस्चार्ज दिया हुआ है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। उसके आगे लिखो फुल स्टॉप। डिजाइन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करना है। मोस्ट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जब आएगा तो ऐसा प्रॉब्लम में ये रहेगा कि डिजाइन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन या फिर डिजाइन द सेक्शन फॉर इट्स बेस्ट फॉर्म के लिए डिजाइन करो। इस तरह से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में। एंड टेक c इज इक्वल टू 55। इसमें चेंजेस कांस्टेंट दिया है, मतलब ये प्रॉब्लम अपन चेंजेस कांस्टेंट से के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। अगर मैनिक्स कांस्टेंट दिया रहा तो प्रॉब्लम मैनिक्स फॉर्मूले सॉल्व करना, चेंजेस कांस्टेंट दिया रहा तो प्रॉब्लम चेंजेस फॉर्मूले से सॉल्व करना, ठीक है। तो जो दो कंडीशन हमने बताया अभी ट्रापेजॉइडल के लिए, अगर ये सेक्शन बोला है कि मोस्ट इकोनॉमिकल है तो वो कंडीशन यूज कर सकते, अगर नहीं बोला मोस्ट इकोनॉमिकल है तो कंडीशन यूज करते नहीं आता। तो मोस्ट इकोनॉमिकल शब्द आ सकता है प्रॉब्लम में, डिजाइन द सेक्शन फॉर इट्स बेस्ट फॉर्म ऐसा शब्द आ सकता। तो ये सारे वर्ड्स से आपको समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम मोस्ट इकोनॉमिकल का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन बताई मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ट्रापेजॉइडल क्या बताया मैंने, b plus twice nd is equal to 2d root n square plus 1। b plus twice nd is equal to 2d root n square plus 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर b प्लस ये साइड स्लोप क्या दिया है अपने को 3h is to 4v दिया है। इसको अगर 1v के फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर आना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3/4h is to 1v। मैंने बताया था साइड स्लोप लिखते वक्त वर्टिकल में हमेशा 1 ही आना चाहिए, तो 1v is to 3/4h आ जाएगा। मतलब ये 3/4 क्या हो गया अपना n हो गया, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 3/4 को क्या लिखते हैं अपन 0.75। तो देखो p plus 2 into 0.75 into d is equal to 2d under root 0.75 का स्क्वायर plus 1। ये हो गया d plus 2 into 0.75 मतलब 1.5d is equal to 2d। इसका आंसर निकालो 0.75 स्क्वायर plus 1, इसका आंसर आता है 2.5d। इसका आंसर निकाल देना आप, इसका आंसर आएगा 2.5d। तो ये b is equal to 2.5d minus 1.5d कितना बचा 1। 2.5 में से 1.5 गया, कितना बचा 1 बचा। तो b इज इक्वल टू डी जा रहा है, क्या आ रहा है b इज इक्वल टू डी आ रहा है। तो अपने को रिलेशन क्या मिल गया, अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या रिलेशन आ गया b और d का कि b और d सेम ही आ रहा है। एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या मिल गया b इज इक्वल टू डी मिल गया। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन में लगाता प्रॉब्लम सॉल्व करने तो क्या है सेकंड कंडीशन r इज इक्वल टू d बाय 2 मतलब 0.5d, मतलब 0.5d रहेगा अपना r बरोबर। ये दो कंडीशन लगा ली एक बार की, फिर अपन ने निकालना एरिया। वेटेड एरिया का फॉर्मूला क्या निकाल के दिया मैंने bd प्लस nd स्क्वायर।
अब b कितना है अपना, b को अपन क्या पुट कर सकते हैं, d पुट कर सकते हैं। तो b की जगह d पुट करना, d को एल दे देना, n दिया है 0.75 इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया d इंटू डी मतलब क्या, डी स्क्वायर प्लस 0.5 डी स्क्वायर, ये 1 डी स्क्वायर प्लस ये 0.75 डी स्क्वायर, कितना हो गया 1.75 डी स्क्वायर, ये हो गया 1 डी स्क्वायर, वो हो गया 1.75 डी स्क्वायर, पूरा टोटल हो गया 1.75 डी स्क्वायर। ठीक है, डाटा गिवन आप लोगों को लिख लिया होगा, तो ये इसको इरेज कर देता। अब देखो स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4 का क्या आएंगे, अब आपको एरिया मिल गया, आपको डिस्चार्ज दिया प्रॉब्लम के अंदर, डिस्चार्ज दिया मतलब क्या कि आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज दिया मतलब क्या, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज दिया हुआ है 3, एरिया कितना निकाला आप लोगों ने 1.75 डी स्क्वायर के फॉर्म में। और अगर चेजिस फॉर्मूला देखा तो चेजिस फॉर्मूले में क्या देखा था अपन ने, v इज इक्वल टू सी रूट आर एस। तो एज पर चेजिस फॉर्मूला मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता, एज पर चेजिस फॉर्मूला मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता, वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं सी रूट आर एस, सी इंटू रूट आर एस लिख सकते हैं सब। यहाँ पुट करो 1.75 डी स्क्वायर है, सी दिया है 55 इंटू अंडर रूट आर कितना दिया हुआ है, मतलब एज पर द सेकंड कंडीशन अपन आर कितना लिख सकते हैं 0.75 डी और इंटू एस कितना निकाला था मैंने 2.5 10 टू द पावर -4। इसको अगर आप लोग कैसे पे सॉल्व करोगे या साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो आपको डी का आंसर मिलेगा। ऐसे आंसर में निकाला नहीं है, आंसर आप लोग निकाल सकते हो। अब आपके लिए इजी आंसर निकालना, डी का आंसर मिलेगा और जितना आंसर डी का आएगा उतने आंसर डी का आएगा एज पर द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन से क्या आंसर था, b इज इक्वल टू डी मिला था, मतलब b और d का आंसर इसमें सेम ही आने वाले हैं। और ये निकल गया कि आप लोग टॉप विड्थ पे निकाल सकते थे, टॉप विड्थ पे निकाल लेने का, उसको अपन देखते हैं b प्लस ट्वाइस एन डी। तो आपको ये b पता हो गया, d पता हो गया, n तो पता ही है। तो ये दोनों निकालने के बाद में टॉप विड्थ भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल लेने का। ठीक है, तो ये मैंने ओपन चैनल फ्लो का एक भरपूर टॉपिक कवर करने की कोशिश किया इस लेक्चर में। आपको सारे टर्म्स बता दिया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डब्ल्यूआरडी एग्जाम में या कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में आने ही वाला है। क्वेश्चन बताया मैंने किस तरह से आ सकते, इसके जो क्वेश्चंस के स्वरूप है, जो क्वेश्चंस के पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन टेलीग्राम पे पोल अरेंज करेंगे, तो वो आप लोग सॉल्व करना। और एक प्रॉब्लम बता दिया सॉल्व करके, ताकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लॉकडाउन के पीरियड में इस वीडियो का, इस लेक्चर का बेनिफिट लो। सारे डिप्लोमा स्टूडेंट सेकंड ईयर के, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के जिनको FM1 पढ़ रहे हैं, जो हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को शेयर करो, ताकि सारे को इस प्रॉब्लम का बेनिफिट हो। ये प्रॉब्लम 6 मार्क के लिए एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये सेकंड चैप्टर आता है FM1 का। तो FM1 के लिए ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली 8 से 9 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है। इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर फिक्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर करो लेक्चर को, ताकि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। थैंक यू।